अस्सलाम वालेकुम मोअज़्ज़ज़ दोस्तों, मैं हूं मेहदी हसन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल एग्री जोन 5। दोस्तों, आज की इस वीडियो क्लिप में बात कर रहे हैं धान की फसल के ऊपर सल्फ़र के फ़वाइद कि सल्फ़र ऐसी कौन सी खाद है यार जिसको हमारे बहुत सारे काश्तकार अपनी बहुत सी फसलों में ज़रूरी समझते हैं कि क्या ये इतना फ़ायदा देती है जितना हमारे काश्तकार इसके ऊपर पैसे लगाते हैं। इसके ऊपर बात करते हैं। इससे पहले अगर आप मेरे इस चैनल के ऊपर न्यू आए हैं तो मैं नए आने वाले हर अपने दोस्त को ये रिक्वेस्ट करूंगा कि वो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि एग्रीकल्चर की अपडेट के हवाले से हम एक दूसरे के साथ जुड़े रहें। शुक्रिया। देखिए दोस्तों, सल्फ़र के बारे में बात कर रहे हैं। धान की फसल के ऊपर सल्फ़र के 3 से 4 बड़े इंतहाई अहम तरीन यानी कि फ़वाइद होते हैं और ये हमें नज़र भी आ जाते हैं। जब आप सल्फ़र अपनी धान की फसल के ऊपर इस्तेमाल करेंगे तो ये जो 3 से 4 फ़वाइद यहाँ मैं आप लोगों को डिस्कस करने जा रहा हूँ, ये बिल्कुल आप अपनी फसल में देखेंगे। देखिए, इसमें जो पहला सबसे अहम फ़ायदा होता है, जब आप अपनी धान की फसल में सल्फ़र को अप्लाई करेंगे तो ये धान के पौधे में अमीनो एसिड और प्रोटीन की तैयारी में बड़ा अहम किरदार अदा करता है और जिसकी वजह से उस फसल की क्वालिटी और उसके दाने के साइज़ और दाने की मोटाई में बड़ी अहमियत का हामिल हो जाता है। और दूसरा जो इसका सबसे अहम तरीन यानी कि फ़ायदा है जिसकी वजह से हमारे बहुत से पैसे भी ज़ाय हो जाते हैं, वो ये है कि सल्फ़र ज़मीन में नाइट्रोजन के पौधे के अंदर इंतज़ाम को बहुत मुअस्सर करता है। यानी कहने का मकसद है कि जब आप अपनी फसल में यूरिया दे रहे होते हैं, अगर यूरिया के साथ सल्फ़र मिक्स कर दें तो यूरिया में मौजूद जो नाइट्रोजन होती है उसका पौधे के अंदर इंतज़ाम तेज़ हो जाता है और नाइट्रोजन ज़ाय नहीं होती। इससे आप लोगों के पैसे बच जाते हैं। अगर आप सल्फ़र इस्तेमाल नहीं करते तो आप लोगों की काफ़ी सारी नाइट्रोजन ज़ाय हो जाती है। जब सल्फ़र को इस्तेमाल कर देते हैं, यूरिया के साथ मिक्स कर देते हैं, तो इससे नाइट्रोजन जो मौजूद होती है यूरिया के अंदर वो ज़्यादा एवेपोरेट नहीं होती और वो बड़े मौसर तरीके से पौधे को मिलती है, जिससे पौधे के अंदर एक भरपूर किस्म की नशोनुमा आ जाती है। और तीसरा इसका जो फ़ायदा है, आप लोग देखते होंगे अपनी फसल के अंदर कि बाज़ औक़ात सल्फ़र की कमी की वजह से धान के पत्ते जर्द और हल्के सब्ज़ दिखाई देते हैं। तो इस तरह के जो पत्ते हैं, इस तरह पत्तों के जो कलर हैं, जब आप सल्फ़र इस्तेमाल करेंगे तो ये ख़त्म हो जाते हैं या ये बीमारी कम हो सकती है। और चौथा इसका सबसे अहम फ़ायदा ये होता है कि जब आप अपने खेत में सल्फ़र इस्तेमाल करते हैं तो ये पौधे के अंदर एक क़ुव्वत मुदाफ़ियत भी पैदा करता है, जैसे पौधा बीमारियों के ख़िलाफ़ और मौसमी दबाव के ख़िलाफ़ अपने आप को मजबूत कर लेता है। तो दोस्तों, ये सल्फ़र के बहुत ही 4 किस्म के बड़े इंपॉर्टेंट फ़वाइद थे धान की फसल के ऊपर। अगर आप गुंजाइश रखते हैं तो आप अपनी फसल के ऊपर इसको इस्तेमाल लाजमी करें। अब ये इस्तेमाल कब करना है? देखिए, इसको पहली दफ़ा उस वक्त इस्तेमाल करें कि जब नर्सरी को ट्रांसप्लांट किए हुए आपकी फसल को 15 से 20 दिन गुजर चुके हों। यानी कि जब आप लोगों की फसल 15 से 20 दिन की हो तो इस वक्त सल्फ़र को पहली दफ़ा इस्तेमाल करें जब यानी कि वो शगुफ़ साजी कर रहा हो। उसके बाद कोशिश करें कि जब दूसरी बार आप लोगों की फसल गोब की हालत में हो तो उस वक्त भी सल्फ़र को फ्लड कर दें, ताकि ये उस वक्त दाना निकालने के करीब होती है, दाना बनाने के सिट्टा निकालने के करीब होती है फसल। तो उस वक्त ये सिट्टे में, दाने के साइज़ में, दाने के वज़न में और दाने की खुशबू में और दाने की मजबूती में सल्फ़र जो है अहम किरदार अदा कर लेता है। उम्मीद है आप लोगों को मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर तो दोस्तों मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा कि आप मेरी इस वीडियो को लाइक, कमेंट्स और इसको शेयर ज़रूर करें। शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।